10th क्लास साइंस। तो देखो अब समय आ गया है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने का। चैप्टर नंबर 4 10th क्लास की केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा खास चैप्टर में से एक माना जाता है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो तुम लोग अपने रजिस्टर में हेडिंग डाल सकते हो आज के लिए। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखो भाई, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन राइटिंग होनी चाहिए। तुम लोग मेरी तुलना तो कर नहीं पाओगे राइटिंग की खूबसूरती में, लेकिन मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छी राइटिंग लिख पाओगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या हमें इस चैप्टर के अंदर सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ना है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक, हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? कार्बन के बारे में। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कार्बन के बारे में पढ़ना है तो कार्बन तो सिर्फ एक छोटा सा एलिमेंट है। तुम्हें मालूम है ना, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ये बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। कुल मिलाकर कितने एलिमेंट होते हैं? 118 एलिमेंट। और लगातार डिस्कवरी होती रहती है, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ा था। ये बातें तुम्हें पहले से ही मालूम होनी चाहिए कि हमें मेटल और नॉन मेटल और मेटालॉइड्स के बारे में नॉलेज है। अब मुद्दे की बात यह है कि यार कार्बन के बारे में कितना पढ़ लेंगे हम, जो एक चैप्टर बना दिया। अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं कार्बन के बारे में। कार्बन एक अकेला, ध्यान से सुनो, कार्बन एक अकेला नॉन मेटल ऐसा है जो सारे के सारे 118 एलिमेंट की बराबर की तुलना कर सकता है। इतनी दम होता है कार्बन के अंदर। वैसे तो हर एक एलिमेंट का अपना एक वजूद है। आयरन का अपना एक वजूद है, गोल्ड का अपना एक वजूद है, सिल्वर का अपना एक वजूद है, सोडियम की अपनी एक वैल्यू है, पोटेशियम की अपनी एक वैल्यू है, जिंक की अपनी एक वैल्यू है। लेकिन मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कार्बन की दुनिया एक तरफ और बाकी एलिमेंट की दुनिया एक तरफ। कार्बन पर अगर मैं पढ़ाने लग जाऊं तो पूरे साल के 365 दिन, ध्यान से सुनो, पूरे साल के अंदर 365 डेज होते हैं 12 महीने के अंदर। वो 365 डेज भी तुम्हारे पास क्या पड़ जाएंगे? कम पड़ जाएंगे। अब तुम इस बात से अंदाजा लगा रहे होंगे कि कार्बन जो है अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट होता है, और कार्बन से बनने वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं, कार्बन से बनने वाले सारे के सारे कंपाउंड तुम्हें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। और ये तो फिर भी 10th क्लास है जो तुम्हें कार्बन के बारे में कुछ ही कंपाउंड पढ़ने हैं। अगर मैं हर एक कंपाउंड को डीपली पढ़ाने लग गया ना तो 11th क्लास की केमिस्ट्री और 12th क्लास की केमिस्ट्री भी फेल हो जाएगी। इतना ज्यादा कार्बन कंपाउंड होता है, दुनिया भर का कंसेप्ट होता है। वैसे भी तुम्हें मालूम है साइंस एक डिस्क्रिप्टिव फील्ड है, जिसको जितना ज्यादा खोजोगे उतना ज्यादा इसके अंदर से पाओगे। तो लिमिटेड पढ़ना है, मार्क्स लेकर आने, साइंटिस्ट नहीं बनना। साइंटिस्ट बनने का समय बहुत रहेगा, एक बार 12th में टॉप कर लो, उसके बाद जितनी मर्जी खोज करते रहना, लेकिन पहले अभी ढंग से मार्क्स ले आओ, ठीक है? तो साइंटिस्ट नहीं बनना है, साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना है बस। तो मुद्दे की बात यह हुई कि आखिर कार्बन के अंदर ऐसी क्या खासियत पाई जाती है, आखिर कार्बन के अंदर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से चैप्टर नंबर 4 पूरा का पूरा किसके बारे में है? कार्बन के बारे में। शाहरुख खान के बारे में है क्या? शाहरुख खान का भी इतना वजूद नहीं है जितना वजूद किसका है? कार्बन का, है कि नहीं? अमिताभ बच्चन भी इतना पॉपुलर नहीं होता जितना पॉपुलर कौन होता है? कार्बन। समझते हो ना? तो कुल मिलाकर अगर तुमसे पूछा जाए उस एक नॉन मेटल का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल है, जिसकी वजह से सभी कंपाउंड बने हुए हैं, हमारी बॉडी बनी हुई है, तुम्हारी बॉडी बनी हुई है, प्लांट्स बने हुए हैं, एनिमल्स बने हुए हैं, ये टेबल बनी हुई है, प्लास्टिक बनती है, कपड़े बनते हैं, मतलब ऑलमोस्ट इस अर्थ क्रस्ट पर जितनी भी चीजें हैं, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, लगभग सभी के अंदर थोड़ी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है।
हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन होता है, हमारी बॉडी के अंदर मिनरल होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होते हैं। ये सारी की सारी चीजें किससे बनती हैं? कार्बन से बनती हैं। प्लांट के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है, प्लांट के अंदर भी प्रोटीन होता है, प्लांट का स्ट्रक्चर भी कार्बन से बनता है। हर एक चीज कार्बन से बनती है। लकड़ी को भी कार्बन से बनाया जाता है, प्लास्टिक को भी कार्बन से बनाया जाता है। मतलब हर एक चीज के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। और इसीलिए कई बार पेपर में पूछा गया है, इसीलिए पेपर में कई बार पूछा गया है कि आखिर कार्बन इतना ज्यादा वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों होता है? आखिर कार्बन इतना ज्यादा वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों होता है? वर्सेटाइल का मतलब होता है हर चीज में पाए जाने वाला एलिमेंट। लगभग सभी लिविंग थिंग्स और लगभग सभी नॉन लिविंग थिंग्स, सभी के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। अब तुम कहोगे ये क्या बात हुई, हर एक चीज के अंदर कार्बन पाया जाता है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि किसी चीज के अंदर कार्बन है और किसी चीज के अंदर कार्बन नहीं है? वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो? तुम्हारे बस की नहीं है पता लगाना, लेकिन मैं बताऊंगा। उसके बाद तुम भी पता लगा सकते हो कि उस चीज के अंदर कार्बन की मात्रा है या कार्बन की मात्रा नहीं है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले तुम्हें लिखना है एक छोटा सा नोट, क्योंकि आजकल बिना नोट के किसी का गुजारा नहीं चलता। मैं भी नोट के बलबूते पर यहां पर खड़ा हुआ हूं और तुम भी पढ़ाई इसलिए कर रहे हो ताकि फ्यूचर में जाके तुम क्या कमा सको? क्या अंगूठा? अंगूठा नहीं, नोट कमा सको। अंगूठे तो भगवान ने दिए चार चार, दो पैरों में और दो हाथों में, है ना? लिखो नोट के अंदर, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नॉन मेटल इज ONE, वन होता है ना, A1। A1 स्टडी सुना है ना, जहां पर तुम बैठे हुए हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नॉन मेटल इज कार्बन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉन मेटल क्या है भाई? कार्बन है। मैं भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं, तुम भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, जितना इंपॉर्टेंट क्या है? कार्बन है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल इज कार्बन। किससे शो करते हैं? लिखो ब्रैकेट में कार्बन के, ब्रैकेट में लिखो C। कार्बन का सिंबल क्या होता है भाई? बोलो C। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल इज कार्बन। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप के बाद इसी नोट में लिखो, इसी में चल रहा है, लिखो कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। बोर्ड पे लिखा हुआ है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है हर एक चीज में निपुण होना। मतलब इस अर्थ क्रस्ट पर, इस यूनिवर्स में लगभग जितनी भी चीजें लिविंग है और जितनी भी चीजें नॉन लिविंग है, उनके अंदर कार्बन की थोड़ी बहुत मात्रा जरूर पाई जाती है। ये इतना ज्यादा वर्सेटाइल है, ये इतना ज्यादा सब्सटेंसों में पाया जाने वाला एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड कार्बन। कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट ड्यू टू, अब क्यों है ये वर्सेटाइल? किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, कैसे पता चलेगा? वो सारी बातें बताऊंगा। लिखो कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट ड्यू टू सम रीजंस बिलो, ड्यू टू सम SOME, सम, जिसके कुछ कारण लिखाऊंगा मैं। ड्यू टू सम रीजंस बिलो, ड्यू टू सम रीजंस बिलो। आखिर वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से इसको क्या बोला गया है? वर्सेटाइल बोला गया है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है 3 नंबर में, 2 नंबर में, कि क्यों कार्बन को इतना वर्सेटाइल बोला जाता है। तो तुम्हें ये रीजन बताने, जो रीजन मैं लिखवाऊंगा। और कई बार पेपर में ये पूछा गया है कि कौन कौन सी चीजों में ये पाया जाता है। तो देखो मैंने पहले ही बताया था, चीजें तो बहुत सारी हैं, सब्सटेंसेस तो दुनिया भर के हैं, सारे तो लिख नहीं सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। लिखो पहला रीजन, नंबर 1 पॉइंट लिखो। नंबर 1 पॉइंट के अंदर कोई हेडिंग वगैरह नहीं है, सीधा लिखो। तो मैंने बताया था जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सबके अंदर कार्बन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।
तो लिखो नंबर 1 में ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल ALL, ऑल लिविंग थिंग्स, लिख लो सच एज ह्यूमन बींग्स, मतलब कि हम अपनी बात तो सबसे पहले करेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स सच एज ह्यूमन बींग, कॉमा एनिमल, है कि नहीं भाई, जानवर, जानवर तो तुम समझते हो, ह्यूमन बींग कॉमा, वैसे तो हम लोग भी एनिमल में ही आते हैं, ह्यूमन बींग कॉमा एनिमल कॉमा बर्ड्स, पक्षी होते हैं ना भाई, उड़ते हैं, कभी उड़ के देखा है, देखना मत गिर जाओगे। ह्यूमन बींग्स कॉमा एनिमल्स कॉमा बर्ड्स कॉमा इंसेक्ट्स, मच्छर तो देखे होंगे, बर्ड्स कॉमा इंसेक्ट्स, इंसेक्ट होता है ना, मक्खी मच्छर घर में उड़ते रहते हैं, जिसके घर में ज्यादा गंदगी होती है वहां पर होते हैं भाई, ऐसी बात नहीं, हमारे यहां भी होते हैं कभी कभी। इंसेक्ट्स कॉमा प्लांट्स एटसेट्रा कर लो, और भी दुनिया भर के हैं भाई, सबका लिखवाने का ठेका थोड़ी ना लिया है। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स एटसेट्रा, ठीक है। आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है आर मेड अप ऑफ, मतलब ये सारी चीजें किससे बनी हुई होती हैं भाई, कार्बन से, और किससे, आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कुछ लिखवा दूं कौन कौन से कार्बन कंपाउंड, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, एक दो लिखवा देता हूं, लिखो आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स लाइक, बताओ कार्बोहाइड्रेट होता है सब में, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, फैट की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, ये सारी चीजें क्या है ये सारी चीजें किससे बनती है, कार्बन से बनती है। जो हम फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उसके अंदर प्रचुर मात्रा में क्या होता है, कार्बन, हम उसको लेते हैं और हमारी बॉडी में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, प्रोटीन बनता है, विटामिन बनते हैं, ठीक है। तो लिखो आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स लाइक, आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है, अगर खुद से लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं लिख पा रहे हो तो बोर्ड पे देख सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स कॉमा प्रोटीन, प्रोटीन समझते हो ना, कुछ लोगों को प्रोटीन की कमी हो जाती है, मरियल से हो जाते हैं, बिल्कुल मरियल समझते होंगे, होगा तुम में से कोई ना कोई मरियल। कार्बोहाइड्रेट्स कॉमा प्रोटीन कॉमा फैट, कुछ लोग मोटे होते हैं चर्बीधारी, है ना, उनके आने से पहले उनका पेट आ जाता है, इतना पेट बाहर होता है, हो सकता है तुम में से कोई हो मोटा। प्रोटीन कॉमा फैट कॉमा विटामिन, है ना, फैट, फैट समझते हो, बसा बोलते हैं इसको हिंदी में, FAT फैट, फैट, विटामिन एटसेट्रा कर लेना, ठीक है। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं लगभग सभी के अंदर कार्बन कंपाउंड की मात्रा पाई जाती है, और गारंटीड पाई जाती है, बिना कार्बन के बिल्कुल भी काम नहीं चलता, है कि नहीं। लिखो नंबर 2, नंबर 2 में लिखो, अब बात करते हैं एक दूसरे रीजन की, ये तो बात हुई लिविंग थिंग्स की, मुझे बताओ हमारे रोज के जीवन में भी तो बहुत जरूरी होते हैं कार्बन कंपाउंड्स। अब मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल दूंगा तुम हैरान हो जाओगे। बताओ खाने पीने के लिए हमें गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, ये सारी चीजें हमें क्या देती हैं, कार्बन कंपाउंड्स ही तो देती हैं। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स देती हैं ये चीजें, ये हमारी बॉडी को प्रोटीन देती हैं, ये हमारी बॉडी को विटामिन देती हैं, ये हमारी बॉडी को फाइबर देती हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, कार्बन ही तो होती हैं। लिखो नंबर 2 में। देखो अभी तो मैं इतना लिमिटेड टॉपिक बता रहा हूं, अब तुम अंदाजा लगा सकते हो लगभग सभी चीजों में कार्बन है, हम भी कार्बन तुम भी कार्बन। हम तो खामे का गलत सीख रहे थे कि हर एक चीज में भगवान है, हर एक चीज में भगवान नहीं है, हर एक चीज में कार्बन है। लिखो नंबर 2 में, थिंग्स ऑफ आवर डेली लाइफ,
हमारे रोज के जीवन की चीजें, जैसे कि खाने पीने की चीजें, धोने की चीजें, है ना। धोने की समझते हो, चलो छोड़ो, लिखो नंबर 2 में, धोने की भी बात आएगी वैसे भी। लिखो थिंग्स ऑफ आवर डेली लाइफ मेड अप ऑफ, थिंग्स ऑफ आवर डेली लाइफ। आवर डेली लाइफ बोर्ड पे लिखा हुआ है, कुछ नालायक बच्चे अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो बोर्ड पे देख सकते हैं, लेकिन अगर होशियार बच्चे लिख पा रहे हैं तो मत देखें। थिंग्स ऑफ आवर डेली लाइफ मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। किससे बनी हुई होती हैं भाई? कार्बन कंपाउंड से बनी हुई होती है। और किससे बनी हुई होती है? भगवान तो बनाते नहीं, कार्बन बनाता है। मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। लिख लो फॉर एग्जाम्पल ग्रेन। ग्रेन का मतलब होता है अनाज। कुछ लोग अनाज खा खा के मोटे हो जाते हैं और फिर हाथी टाइप लगते हैं। थिंग्स ऑफ आवर डेली लाइफ मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। लिखो फॉर एग्जाम्पल ग्रेन कॉमा पल्सेस। पल्सेस का मतलब होता है दालें, है ना। दाल खाना पसंद करते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों को दाल खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो जो दाल नहीं खाते हैं उन्हें मार खानी पड़ती है फिर घर पे अपनी मम्मी से, है ना। कुटाई हो जाती है, अच्छी बात है, एक आध बार तो कुटाई होनी भी चाहिए। ग्रेन्स कॉमा पल्सेस कॉमा फैट, फिर से वही आ गया भाई मोटा। फैट कॉमा फ्रूट्स, फल खाएं कभी? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। शुगर, ठीक है। मिल्क, लगभग सभी चीजों के अंदर जो जो तुम शब्द बोलते जाओगे मैं बोलता जाऊंगा हाँ कार्बन है। तुम बोलोगे सर इसमें भी है, मैं बोलूंगा हाँ है। तुम बोलोगे इसमें भी है, मैं बोलूंगा हाँ है। पूछूंगा भी नहीं, बोल दूंगा हाँ है ना, क्योंकि होता है ना। वेजिटेबल कॉमा शुगर कॉमा टी एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा कर लो। तो ये थी दूसरी कैटेगरी। इससे भी पता चलता है कि कार्बन कितना ज्यादा क्या है, वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब है लगभग सभी चीजों के अंदर पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इतना कोई अमिताभ बच्चन को नहीं जानता जितना कार्बन को जानते हैं, ठीक है। लिखो नंबर 3 के अंदर एक तीसरी कैटेगरी और देखते हैं। देखो हमारे घर में एलपीजी गैस का इस्तेमाल होता है, गाड़ियों को चलाने के लिए सीएनजी का इस्तेमाल होता है, डीजल का इस्तेमाल होता है, पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, लकड़ी का इस्तेमाल होता है, कोयले का इस्तेमाल होता है चीजों को जलाने के लिए। सबके अंदर कार्बन, है ना। तो मतलब जितने भी फ्यूल होते हैं, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन और फ्यूल का मतलब होता है जलने वाली चीजें। जितनी भी जलने वाली चीजें होती हैं जिन्हें जलाया जाता है, सबके अंदर, अब तो बोले ही मत, शब्द भी खत्म हो गए मेरे पास कार्बन के लिए। कार्बन खत्म नहीं हुआ, लेकिन लिखो फिर इसी बात पर नंबर 3 में। लिखो फ्यूल्स। लिखो लाइक, अब मैं कुछ फ्यूल लिखवा देता हूं। लिखो लाइक कोल, COAL, हिंदी में बोलते हैं कोयला। कोयला देखा है, बिल्कुल काला होता है, होगा तुम में से कोई ना कोई। फ्यूल्स लाइक कोल कॉमा एलपीजी कॉमा सीएनजी। अगर फुल फॉर्म याद है तो अच्छी बात है, नहीं है याद तो सुन लो ध्यान से, और अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का क्या मतलब होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है, वैसे इतना बड़ा इशू नहीं है। कोल कॉमा एलपीजी कॉमा सीएनजी कॉमा नेचुरल गैस कॉमा कैरोसिन। कैरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल। सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं घासलेट। क्या बोलते हैं? घासलेट। आमलेट मत कर देना, कभी खाने पीने की लगी रहे तुम्हें। घासलेट बोलते हैं हिंदी में, है ना। कैरोसिन लिख देता हूं मैं, कभी तुम में से कोई एक आध निराला बच्चा हो और जो इस पर कैरोसिन, है ना। कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, ठीक है। कैरोसिन
कॉमा वुड, लकड़ी, लकड़ी भी तो जलाई जाती है, ठीक है। तो हर वो चीज जिसको जलाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, हर वो चीज जिसका उपयोग जलाकर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूल। और हर एक तरह के फ्यूल में क्या पाया जाता है, अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है। बताओ, हर चीज में भगवान पाया जाता है या कार्बन पाया जाता है? नॉर्मल बंदा क्या बोलेगा, भगवान पाया जाता है। साइंस वाला बंदा क्या बोलेगा, कार्बन पाया जाता है। वही सही है, क्योंकि ठीक है। फ्यूल्स है ना, कोल, एलपीजी, सीएनजी, नेचुरल गैस, कैरोसिन, वुड एटसेट्रा, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं। वुड के बाद एटसेट्रा कर लो, एटसेट्रा के बाद लिखो। इन सब चीजों का जनरली हम इस्तेमाल करते हैं और सबके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन। तो लिखो इसी के अंदर एटसेट्रा के बाद वी यूज, WE, वी यूज टू कुक द फूड। इन सब चीजों का कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है खाने को पकाने के लिए, है ना। वी यूज कुक द फूड, ठीक है। अब लिखो चौथा और लास्ट। देखो, वैसे तो मैं कार्बन की अगर मैं सारे दिन बैठकर तारीफ ही करता रहूं ना, किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है। मैंने पहले ही बताया, कार्बन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे 365 डेज भी क्या पढ़ सकते हैं, कम, है ना। इसलिए कार्बन तो बहुत सारा है, लेकिन चौथे पॉइंट में अब मैं खत्म करने वाला हूं। मुझे बताओ, नहाने धोने के लिए जो साबुन हमें चाहिए होता है, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट हमें चाहिए होता है, बॉडी पर लगाने के लिए सेंट चाहिए होता है, क्रीम चाहिए होती है ना। हालांकि मुझे क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान की दुआ से कमाल का चेहरा मुझे मिला है, ठीक है। इतनी खूबसूरती की मैं तारीफ नहीं कर सकता। बताओ, अगर बाई चांस बीमार हो जाते हैं तो हमें मेडिसिन चाहिए होती है, हमें ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। जितनी भी चीजें होती हैं हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सबके अंदर कार्बन पाया जाता है। यह बात लिखो फोर्थ पॉइंट में। तो लिखो, लिखो सैनिटरी, बोर्ड पे लिखा हुआ है। सैनिटरी का मतलब होता है साफ सफाई करने वाले प्रोडक्ट्स, ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, साफ सफाई के लिए। जैसे कि डिटर्जेंट हो गया, डेटॉल हो गया, सोप हो गया, ये सब, है ना। लिखो फोर्थ पॉइंट में, सैनिटरी, सैनिटरी प्रोडक्ट्स लाइक सोप, सैनिटरी प्रोडक्ट्स लाइक सोप, सोप होता है ना साबुन, लाइक सोप, कॉमा डिटर्जेंट, डिटर्जेंट, कॉमा डेटॉल। कभी कभी हम डिटॉल का इस्तेमाल अपने घाव वगैरह पर भी करते हैं, साफ करने के लिए उसको, ठीक है। सोप, कॉमा डिटर्जेंट, लिख लोगे डिटर्जेंट, डिटर्जेंट, कॉमा डेटॉल, ठीक है। लिखो एंड मोस्ट मेडिसिन्स, लगभग सभी दवाइयों के अंदर कार्बन। एंड मोस्ट मेडिसिन्स लाइक एंटीबायोटिक्स, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, ये नहीं लिख पाओगे तुम। अगर कोई बच्चा लिख पा रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं लिख पा रहा है तो कोई बात नहीं है, बोर्ड पे देख सकता है। एंटी, आंटी मत लिख देना, वरना आंटी पुलिस बुला लेगी कि मेरे बारे में बोलते हैं, ठीक है। तो लिखो मोस्ट मेडिसिन्स एंटीबायोटिक्स। मैं बता देता हूं क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स उस बीमारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है। फॉर एग्जांपल, अगर टाइफाइड हो जाता है तो टाइफाइड होने के पीछे ना एक पर्टिकुलर वायरस होता है, टाइफाइड होने के पीछे एक पर्टिकुलर रीजन होता है हमारी बॉडी के ब्लड में। तो हमारी बॉडी के अंदर जब तक उसका एंटीबायोटिक नहीं जाएगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरी लैंग्वेज में समझाता हूं। तुमने देखा हो कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है ना, और अगर कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल दोगे तो उस वायरस को हटाया जा सकता है। बिल्कुल वही काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। जब किसी बीमारी का वायरस हमारी बॉडी में फैल जाता है तो उस वायरस को हटाने के लिए हमें एंटीबायोटिक, मतलब एंटीवायरस, एक तरीके से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन इफेक्टिव बहुत होते हैं। लिखो एंड मोस्ट मेडिसिन्स लाइक एंटीबायोटिक्स, कॉमा
सल्फर ड्रग्स। अब ये कौन सी दवाइयां होती हैं वो छोड़ो, मुद्दे की बात ये कि इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, बोलो, इसके अंदर भी क्या पाया जाता है। मेरी नजर हर एक बच्चे पर रहती है। वीडियो के अंदर जब जब जो जो चीजें मैं जहां जहां पर पूछता हूं और वीडियो के अंदर जब जब जो जो मैं तुम लोगों को करने के लिए बोलता हूं, वो तुम्हें उसी समय और वही चीजें करनी है, ठीक है। मेरी नजर हर बच्चे पर रहती है, हर समय रहती है, ठीक है। अगर तुमने वीडियो के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करा तो तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पार्टिसिपेट किया करो। मोस्ट मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स, सल्फर ड्रग्स एटसेट्रा are made up of carbon compounds, are made up of, सभी चीजें किससे बनी हुई होती हैं, कार्बन कंपाउंड से। और किससे, are made up of carbon compounds, are made up of carbon compounds। चलो ठीक है, आपने पढ़ाया, हमने मान लिया, आपने बोला, हमने सुन लिया कि हाँ होती है। अब क्वेश्चन ये है, हमें कैसे पता चलेगा कि कारण है भी या नहीं भी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तुम लोगों के कम दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन आया, इसकी मुझे बेहद खुशी है। अब जब क्वेश्चन आया तो जवाब भी मिलेगा। दुनिया की कोई सी भी चीज, ये क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, कि हम ये कैसे चेक करेंगे कि किसी सब्सटेंस के अंदर कार्बन प्रेजेंट है या किसी सब्सटेंस के अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, दुनिया की कोई सी भी चीज अगर तुम्हें पता लगाना है कि उसके अंदर कार्बन है या नहीं है, तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले उस सब्सटेंस को मैं स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखा रहा हूं बोर्ड पर, तुम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर ये रफ डायग्राम फ्लो चार्ट बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जब तुम किसी सब्सटेंस के अंदर पता लगाना चाहते हो कि उसके अंदर कार्बन है या नहीं है, तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो ये कि उस सब्सटेंस को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, मतलब कि बर्न करना पड़ेगा। बर्न का मतलब होता है जलाना। मुझे बताओ, कोई सी भी चीज जल जाएगी, आग लगाओगे जल जाएगी, ठीक है। जलने के बाद उसमें से फ्लेम निकलेगी। फ्लेम का मतलब मैं सिंपल भाषा में कह देता हूं, उसमें से कुछ ना कुछ क्या निकलेगी, गैस निकलेगी, निकलेगी ना भाई, धुआं निकलता है। तुम्हें उस धुएं को वेस्ट नहीं होने देना है। ध्यान से सुनो, जब किसी भी चीज को जलाएंगे, दुनिया की कोई सी भी चीज अगर वो जलने लायक है, अगर वो जलने लायक है, तो अगर उस चीज को जलाने पर, बर्न करने पर फ्लेम निकलती है, दैट इज कॉल्ड गैस निकलती है। और उस गैस को बाद में, अब तुम सोचोगे गैस तो उड़ जाएगी, हम कैसे पकड़ेंगे, हम कैसे रोकेंगे गैस को, गैस तो उड़ जाएगी। मैं सही कह रहा हूं, उड़ जाएगी। घर पे करके देखोगे उड़ जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट घर पे होने लायक नहीं है। अगर घर पे पता लगाना होता ना तो दुनिया पता लगा लेती। ये एक्सपेरिमेंट प्रॉपर कमर्शियल लेवल पर किया जाता है, बड़े लेवल पर किया जाता है, या फिर प्रॉपर डिवाइसेस होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, मशीन होनी चाहिए, तब ये प्रोसेस हो सकता है। घर पे नहीं कर सकते, घर पे तो वेपर उड़ जाएगा, सारा वेपर उड़ जाएगा। ध्यान से सुनो, सब्सटेंस को बर्न करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। जलाने के बाद जो फ्लेम निकलेगी, जलाने के बाद जो व्हाइट कलर का धुआं सा निकलेगा उसके अंदर से, उसको तुम्हें क्या करना है, उसको तुम्हें लाइम वाटर के अंदर मिलाना है। अब क्वेश्चन ये है, लाइम वाटर क्या है। लाइम वाटर को हिंदी में बोलते हैं चूने का पानी। चूने का पानी होता है, पानी के अंदर चूना घोल दो और पानी तैयार हो जाता है। उस लाइम वाटर के अंदर जब इस गैस को मिलाया जाता है, ध्यान से सुनो, जब इस गैस को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो मिक्स करने के बाद लाइम वाटर किस में बदल जाता है, मिल्की, दूधिया हो जाएगा। दूधिया का मतलब है उसका कलर पूरी तरीके से कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि वो क्या बन चुका है, दूध बन चुका है। अब मुझे कौन बताएगा कि उसका मिल्की होने के पीछे क्या रीजन है। लाइम वाटर मिल्की तभी होता है जब उसके अंदर कौन सी गैस मिलाई गई है, CO2। और अगर CO2 मिलाई गई है तो गारंटी है कि इस सब्सटेंस के अंदर क्या था, इस सब्सटेंस के अंदर था, क्या था इस सब्सटेंस के अंदर, कार्बन। क्योंकि कार्बन से ही क्या निकली,
कार्बन से ही क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। आ गया ना प्रूफ। तो किसी भी सब्सटेंस को, ध्यान से सुनना, मैं स्टेप को ओरली बता रहा हूं, अगर तुम में से कोई बच्चा ये डायग्राम बिल्कुल इसी तरह से नोट करना चाहता है तो मैं तो बोलूंगा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुम्हें ये डायग्राम याद हो गया ना तो जो मैं लिखवाने वाला हूं वो लिखवाने वाले काम की जरूरत ही नहीं है, हालांकि मैं लिखवाऊंगा फिर भी, लेकिन तुम लोगों को कभी भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर ये टॉपिक हमेशा तुम्हारे दिमाग में ऐसे चिपक जाएगा जैसे कि औरत के माथे पर बिंदी चिपक जाती है कि नहीं। देखो, किसी भी सब्सटेंस में पता लगाना है, उस सब्सटेंस को जलाओ, जलाने के बाद जो गैस निकलेगी उसको लाइम वाटर में मिलाओ। अगर वो लाइम वाटर मिल्की हो गया तो मिल्की होने के पीछे क्या रीजन था कि उसमें क्या मिली है, CO2। और ये CO2 किससे निकली थी, ये CO2 निकली है सब्सटेंस से। इसका मतलब सब्सटेंस के अंदर क्या था, कार्बन था। ठीक है, तो डायग्राम अगर बनाना चाहो तो वीडियो पॉज करके बना सकते हो, और अगर बना लिया है तो अच्छी बात है। खैर, डायग्राम बनाया हो या ना बनाया, उसके बाद लिखो, अब एक लास्ट नोट लिखो अलग से। मुझे मालूम है अभी जो पॉइंट चल रहे थे मैंने तुम लोगों को 4 पॉइंट लिखवाए थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 4 के बाद मैं फिर से एक छोटा सा नोट और लिखवा रहा हूं, अलग से लिखवा रहा हूं। ठीक है, तुम भी ऐसे ही लिख लो नोट। तो नोट में लिखो कि हमें कैसे पता लगाना है, वही लिखवा रहा हूं, लिखो। टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन एनी मटेरियल, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन एनी मटेरियल, इन एनी मटेरियल मतलब अगर हम किसी भी मटेरियल में चेक करना चाहते हैं कार्बन की प्रेजेंस। ठीक है, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन एनी मटेरियल वी बर्न। बर्न बोर्ड पे लिखा हुआ है, बर्न का मतलब होता है जलाना। देखो ये रहा बर्न, वी बर्न द मटेरियल। हम क्या करेंगे, उस मटेरियल को जलाएंगे। वी बर्न द मटेरियल, और उसके बाद क्या होगा, एक गैस निकलेगी। लिखो, अ कलरलेस गैस प्रोड्यूस्ड। अ कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता भाई, ठीक है, कलरलेस होती है, मतलब इससे जो फ्लेम निकलती है वो व्हाइट सी कलर की निकलती है, ट्रांसपेरेंट फ्लेम निकलती है। अ कलरलेस गैस प्रोड्यूस्ड, अ कलरलेस गैस प्रोड्यूस्ड, जो कि लाइम वाटर को किस में बदल देती है, वो गैस लाइम वाटर को मिल्की में बदल देती है, मतलब मिल्की हो जाती है। ठीक है, लिखो विच टर्न्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है टर्न्स। टर्न्स का मतलब होता है बदलना, जिसकी वजह से लाइम वाटर किस में बदल जाता है, मिल्की में। विच टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की, विच टर्न्स लाइम वाटर इनटू, विच टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की। लाइम वाटर किस में बदल जाएगा, मिल्की वाटर में। ठीक है, देखो ये बात तो मैंने लिखवाई थी नोट के अंदर कि कार्बन के बारे में कैसे पता चलेगा और कैसे पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात जब मैं तुम्हें लिखवाऊंगा तो तुम चौंक जाओगे। मुझे बताओ, हर लगभग सभी चीजों के अंदर कार्बन है, लेकिन फिर भी ये जो हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर नेचुरली पाया जाता है, प्रकृति में हमें कार्बन की मात्रा पता है ओरिजिनली कितने परसेंट मिलती है, सिर्फ और सिर्फ 0.02%। बताओ, हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है ना, मतलब पृथ्वी की जो लेयर है, अर्थ की जो क्रस्ट है जिस पर नेचुरली कार्बन पृथ्वी से हमें मिला है, सिर्फ कितने परसेंट मिला है, 2%।
और 2% होने के बावजूद भी लगभग सभी चीजों के अंदर क्या मिलता है? कार्बन मिलता है। ठीक है, कितनी हैरानी वाली बात है। ये बात लिखो। देखो ये जो भी लिखवाया था ना मैंने चेक करने वाला, इसको तो बना देना फर्स्ट पॉइंट। अब लिखो नंबर 2 में कि ये हमारी अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है। कार्बन पाया जाता है 0.02%, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। ठीक है, मतलब 1% भी पूरा नहीं है, सॉरी 1% भी पूरा नहीं है। लिखो द कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है हमारी धरती की जो परत होती है, पृथ्वी की जो लेयर होती है। ठीक है, अर्थ, चलो बोर्ड पे लिखा हुई है, ये अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब होता है हमारा जो सरफेस है। द कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इन वेरी लो अमाउंट। द कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, द कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इन वेरी लो अमाउंट। लिख लो, दैट इज, बोर्ड पे लिखा हुआ है 0.02%। दैट इज 0.02%, मतलब 1% भी कार्बन नहीं होता। 0.02%। ठीक है, और CO2 कितनी प्रेजेंट है? 0.03। तो लिखो एंड CO2 and CO2 0.03% प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, क्योंकि ये तो गैस है और गैस तो हवा में होती है, तो एटमोस्फेयर। ठीक है, एंड CO2 0.03% प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर, 0.03% प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर। ठीक है, तो एटमोस्फेयर में कितने परसेंट पाई जाती है गैस? 0.03%। और पूरा का पूरा कार्बन कितना पाया जाता है? कुल 0.02%। तो इन बातों से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कार्बन के बारे में कुछ ना बोलो तो बेहतर है ना। कार्बन क्या निकला? बिल्कुल टॉप चीज निकला। कार्बन से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। कार्बन तो भाई बहुत ही दमदार चीज है, ये तो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, इससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है।